ठीक है बेटा। कल मैंने आप लोगों को बताया था टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 तरह के स्केल्स होते हैं। एक होता है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। लेकिन चाहे सेल्सियस हो, फ़ारेनहाइट हो या केल्विन हो, ध्यान से सुनो, चाहे सेल्सियस हो, फ़ारेनहाइट हो या केल्विन हो, कोई सा भी स्केल हो, आप मेजर क्या कर रहे हो? हीट। द हीट विल बी सेम फॉर ऑल द डिफरेंट स्केल्स which will be used to find out how much heat is. हीट कितनी है ये मालूम करने के लिए, हीट कितनी है ये मालूम करने के लिए मैं डिफरेंट स्केल्स का यूज करूंगा। वो स्केल मुझे टेम्परेचर के बारे में बताएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये मैंने आप लोगों को एक बेसिक आइडिया दिया था कल अबाउट द टेम्परेचर, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा I told you that the feeling of hotness and the coldness is the result of transfer of heat. सर ठंड के मौसम में आपको ठंड क्यों लगती है? एक मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। आपको ठंड के मौसम में ठंड क्यों लगती है? क्योंकि आपकी बॉडी हीट लूज करती है ना। गर्मियों के मौसम में गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि आपकी बॉडी एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब करती है। वो हीट जिसकी जरूरत आपकी बॉडी में नहीं है, लेकिन बाय कंपल्सन, बाय फोर्स आपको हीट दी जाती है। उस हीट को कम करने के लिए आप ठंडा पानी पीते हो ताकि आपका बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, है ना। तो ये सारी कुछ बेसिक बातें हैं जो हम लोगों ने कल की थी। हीट कुछ भी नहीं है। हीट और कोल्डनेस, हॉटनेस एंड द कोल्डनेस इज द फीलिंग, दैट फीलिंग विल बी जनरेट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हीट, है ना। हीट जब मेरी बॉडी से, हीट मेरी बॉडी से बाहर जाएगा तो मुझे ठंड लगेगी, बाहर से मेरी बॉडी में आएगा तो मुझे गर्मी। तो गर्मी और ठंडी, हॉटनेस एंड द कोल्डनेस इज द फीलिंग ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ हीट। चाहे हीट मेरी बॉडी से एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो या एटमॉस्फेयर से मेरी बॉडी में ट्रांसफर हो, इस ट्रांसफर की वजह से मुझे ठंडी और गर्मी का एहसास होता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो बच्चों आज हम लोग कुछ स्केल्स के बारे में पढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजरमेंट कैसे किया जाता है? ऑल ऑफ यू, ऑल द चिल्ड्रन, प्लीज ओपन द पेज नंबर 84। चलो मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम डाल देता हूं, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके बच्चों, अब भाई मुझे तो हीट को मेजर करना है। देखिए तो, ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज सी इन द टेक्स्ट बुक, वी मेजर टेम्परेचर विथ एन इंस्ट्रूमेंट। हम किसी एक इंस्ट्रूमेंट से हीट को मेजर करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? थर्मोमीटर। बेटा ये जो वर्ड है थर्म, थर्म का क्या मतलब होता है? हीट। थर्म का सीधा मतलब होता है हीट, ठीक है। Okay, now see, we measure temperature with an instrument called thermometer. All thermometers measure temperature by making the use of some property of a substance that varies with temperature. भाई आप थर्मोमीटर बनाना चाहते हो तो थर्मोमीटर बनाने के लिए आप एक ऐसे सब्सटेंस को चूज करोगे जिसके ऊपर हीट का इंपैक्ट होता है, तो वो कुछ चेंजेस शो करता है। जैसे कि मर्क्यूरी, मैं थर्मोमीटर बनाता हूं तो थर्मोमीटर बनाने के लिए मैं मर्क्यूरी का यूज करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मर्क्यूरी को मैं हीट करूंगा, मर्क्यूरी एक्सपैंड होगी, है ना। मर्क्यूरी को जब कभी भी मैं हीट करूंगा तो मर्क्यूरी एक्सपैंड होगी।
मर्क्यूरी को मैं कभी भी हीट करूंगा तो मर्क्यूरी एक्सपैंड होगी, और उसकी हीट को अगर मैं एब्जॉर्ब करूं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसी बेसिस पर मैंने मर्क्यूरी को इंट्रोड्यूस किया है थर्मोमीटर के अंदर। नाउअडेज वी आर हैविंग द डिजिटल थर्मोमीटर। आज हमारे पास डिजिटल थर्मोमीटर, वहां पर हम थर्मोस्टेट का यूज करते हैं, लेकिन पहले के जमाने में जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते थे वहां पर मर्क्यूरी का यूज होता था, है ना। वहां पर स्टील की एक बॉडी हुआ करती थी, वो जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप बोलते हो कि डॉक्टर मुझे बुखार है, तो वो बोलते थे अच्छा रुक जाओ, वो थर्मोमीटर का यूज करते थे आपके बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है ना। तो उस थर्मोमीटर में मैंने क्या किया है, मैंने वहां पर मर्क्यूरी का यूज किया, ठीक है ना। तो थर्मोमीटर आप बनाना चाहते हो, थर्मोमीटर बनाने के लिए आपको कुछ ऐसे सब्सटेंसेस चूज करने पड़ेंगे, आपको कुछ ऐसे सब्सटेंसेस चूज करने पड़ेंगे जो चेंजेस शो करें, हीट की वजह से उसमें चेंजेस शो होने चाहिए। हाँ बेटा बोलो। सर अगर हमें बुखार होगा, इफ वी ill sir, then we place the mercury thermometer in our mouth, the mercury thermometer level will up and down ना। हाँ बेटा अप एंड डाउन होता है। क्यों होगा? हीट की वजह से, क्योंकि पहले तो वहां पर हीट था नहीं। जैसे थर्मामीटर को मैंने आपके माउथ में रखा, आपकी बॉडी का हीट उस थर्मामीटर में ट्रांसफर होना शुरू हो गया, और वो हीट अल्टीमेटली में मर्क्यूरी के पास जाएगी। और मर्क्यूरी की प्रॉपर्टी क्या है? जब कभी भी मर्क्यूरी को आप हीट करोगे तो मर्क्यूरी एक्सपैंड होता है, क्या ना, तो हमको ऊपर जाता हुआ दिखता है। So that is what the property of mercury we are using, है ना, in the thermometer। चलो बच्चों कुछ पढ़ लेते हैं, पढ़ के फिर मैं आपको समझाता हूं। One such property is the change in the volume of substance, expansion and the contraction with temperature। हाँ बेटा बोलो। Sir, what is the meaning of pleasant? Pleasant, sir. What is the meaning of pleasant? हाँ दिया है बेटा। बेटा आपका वर्ड क्लियर नहीं हो रहा है, जरा बस क्लियर वर्ड बोलो ना। सर उसका स्पेलिंग PLEASANT। PLACENT रीडिंग। बेटा देखो, आप चैट बॉक्स में लिख दो बेटा, आप चैट बॉक्स में लिख दो, टाइम मिलेगा तो मैं आपको देख लेता हूँ, ठीक है। ओके रुको मैं देखता हूँ अभी। प्लीजेंट ना, प्लीजेंट का मतलब होता है बेटा खुशनुमा। खुशनुमा बोलते हैं ना, आज का मौसम काफी खुशनुमा है। टुडेज एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी प्लीजेंट, मतलब एक ऐसा माहौल जिसमें आपको खुशी मिलती हो, उसको बोलते हैं प्लीजेंट, ठीक है। चलिए ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज कम ऑन द पेज नंबर 85 पे आ जाइए सभी लोग। यस, टेम्परेचर स्केल। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। डिफरेंट स्केल्स को हम यूज करेंगे टेम्परेचर मेजर करने के लिए। चलिए तो फिर मैं टॉपिक का नाम डाल देता हूं बोर्ड पे, टेम्परेचर स्केल्स। टेम्परेचर स्केल्स। ओके बच्चों, चलो अब हम अलग अलग स्केल पढ़ते हैं। बच्चों मेरी बात याद रखना, मैंने क्या बताया था आपको? वी कैन यूज डिफरेंट स्केल्स टू फाइंड आउट हीट, बट द हीट विल ऑलवेज बी सेम। चाहे आप सेल्सियस का यूज करो, चाहे आप केल्विन का स्केल यूज करो, चाहे आप फ़ारेनहाइट का स्केल यूज करो, है ना। स्केल आपको जिसका यूज करना है उसका करो, लेकिन हीट हमेशा एक रहेगी, वो हीट चेंज होने वाली नहीं है। You can use your measuring instrument, but the heat will be stable. Heat will be same.
ठीक है, चलो, just as we different units to measure the length, inches, centimeter, etc., we use the different units to measure the temperature. टेम्परेचर को भी मेजर करने के लिए हम अलग अलग यूनिट्स का यूज करते हैं बेटा, ठीक है। हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग जूल का यूज करते हैं, है ना, जूल। और आप यूज करते हो, जनरली हम लोग जूल का ही यूज करते हैं, है ना। जूल इज द यूनिट टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट, है ना। Just as we use the different units to measure the length, inches, centimeter, etc., we use different units to measure temperature. These different units are represented by different temperature scales. Okay. Here is a simplified description of how a temperature scale is defined. Two reference temperatures are chosen from the two chosen, and the difference between these two temperatures are further broken down into a certain number of divisions. Each division is called 1 degree. तो बच्चों, हम लोगों ने डिग्री के अकॉर्डिंग आप थर्मामीटर के अंदर मर्क्यूरी का यूज करोगे। मर्क्यूरी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर कितना ज्यादा एक्सपैंड करेगी, उसके बेसिस पर थर्मामीटर के बाहर मैंने स्केलिंग की है। बात समझ में आ रही है? अरे भाई, मैं ये समझा रहा हूं बच्चों आपको, मैं आपको ये बता रहा हूं कि थर्मामीटर के बाहर मैंने स्केलिंग कर दी, ठीक है। ये रहा 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो मैं जब मर्क्यूरी का यूज करता हूं तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर मैं 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मर्क्यूरी कितना आगे तक जाएगा। उस हिसाब से मान लो 1 डिग्री पे टेम्परेचर, अगर मैं 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मर्क्यूरी यहां से यहां नहीं जाएगा, यहां से यहां चला जाएगा। तो मैं इसको काउंट करूंगा 1, इतना डिस्टेंस मैं यहां पर मार्क कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? ये स्केलिंग मैंने कब की? ये स्केलिंग मैंने तब की जब मैंने मर्क्यूरी को ऑब्जर्व किया कि मर्क्यूरी 1 डिग्री हीट पर कितना एक्सपैंड हो रहा है। भाई अल्टीमेटली में मैंने यूज तो मर्क्यूरी का ही किया है ना, ठीक है ना। मर्क्यूरी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर कितना एक्सपैंड हो रहा है, उस बेसिस पर मैंने स्केलिंग की। कहां पे? थर्मामीटर के अंदर, ठीक है। Now see the different, okay, the most common used reference temperatures are the melting point of pure ice and the boiling point of pure water. क्वेश्चन ये है बच्चों, मैंने स्केलिंग शुरू कर दी। अब इस स्केलिंग को मैं कहां से शुरू करूं और कहां तक लेके जाऊं? इसके लिए हम लोगों ने 2 रेफरेंस पॉइंट ले लिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा। ये माना जाता है बच्चों एक्सक्यूज मी, ये माना जाता है कि टेम्परेचर जब ज्यादा होगा, किसी भी बॉडी या किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर जब ज्यादा होगा, उसको मेजर करने के लिए मैं किसका यूज करूंगा? थर्मोमीटर का, ठीक है। तो टेम्परेचर मान लो अगर 0 है तब तो मैं यूज करूंगा नहीं, या चलो एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए मैं ये मालूम करना चाहता हूं कि कितना टेम्परेचर। तो स्केल जो मैंने शुरू किया वो मैंने शुरू किया कहां से? 0 से। 0 क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। चलो मैं सेल्सियस का एग्जांपल लेता हूं, सेल्सियस स्केल का, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस इज द स्केल विच विल बी यूज्ड
टू फाइंड आउट 0 डिग्री सेल्सियस, इसको मैं क्या बोलूंगा? इट इज द टेम्परेचर फॉर द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू द सॉलिड. इट इज द टेम्परेचर एट विच द आइस विल बी फॉर्म. ये वो टेम्परेचर है जहां पे आइस फॉर्म होता है. और यहां से लेकर के नीचे जो लास्ट नंबर होगा आपका 100. मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तक के रेंज को मैंने थर्मामीटर पे उतार दिया. मैं फिर बोल रहा हूं, फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसके बीच में जितना भी रेंज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अप टू 100, इन सबको मैंने मार्क कर दिया. कहां पे? थर्मामीटर के ऊपर. क्यों मार्क किया? टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए. तो बच्चों मैं आप लोग को एक बात और बता दूं, ये थर्मामीटर 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकता. तो इसका यूज आप वाटर के लिए कर सकते हो, लेकिन वाटर के अलावा किसी और ऑयल के लिए अगर आप यूज करोगे इसका, देन इट विल बी ब्रोकन डाउन. क्योंकि आप सबको पता है कि मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल है ना, क्या बोलते हैं उसको? रिफाइंड ऑयल. रिफाइंड ऑयल वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा गर्म होता है. तो मस्टर्ड ऑयल का टेम्परेचर केवल 100 तक नहीं जाएगा, 100 के भी आगे जाएगा, लेकिन वाटर का कितना जाएगा? मैक्सिमम 100 तक. वही मैं बोल रहा हूं, ये थर्मामीटर आप केवल वाटर के लिए यूज कर सकते हो और हमारी बॉडी के लिए, ठीक है ना. ये यूज, इसको आप हमारी अपनी बॉडी के लिए हम आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना. तो ये कुछ बातें आप लोग को दी हुई है, समझ में आया? चलिए अब आगे देखिए. द टू कॉमन यूज स्केल्स आर द सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट स्केल. मार्केट में अगर आप लोगों के घर में पुराना वाला थर्मामीटर पड़ा हो, आप देखना एक ही थर्मामीटर के अंदर 2 तरह की स्केलिंग होती है, एक सेल्सियस के लिए और एक फ़ारेनहाइट के लिए. आमतौर पे जो सबसे ज्यादा नोन है, जो सबसे ज्यादा हम जिस वो मार्किंग वो स्केल जो सबसे ज्यादा हमारे लिए नोन है, दैट वाज सेल्सियस, है ना. तो सेल्सियस को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं. तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारे कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, जो हमेशा फिक्स रहेगा. हाँ बेटा बोलो, कुछ बोल रहे थे आप? एनीवन वांट टू से समथिंग? Sir, I was saying that what is the main difference in Celsius thermometer and Fahrenheit thermometer? सेल्सियस एंड थर्मामीटर ना, का फर्क आता है. स्केलिंग का फर्क मतलब ये होगा, जैसे सेल्सियस में आप 0 लेते हो, है ना, तो फ़ारेनहाइट में 0 नहीं होगा, है ना. भाई सेल्सियस को आप 0 करते हो, लेकिन फ़ारेनहाइट शुरू होता है 32 से. मतलब सेल्सियस का 0, द फ्रीजिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू सेल्सियस दैट वाज 0, बट फ्रीजिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू फ़ारेनहाइट दैट वाज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. केवल नंबर का फर्क है हरमन, केवल नंबर का फर्क है बस. सर ऐसा क्यों? बाकी टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा. द बॉइलिंग उसका ऐसा है बेटा, देखो 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे, सेल्सियस था और एक फ़ारेनहाइट था. फ़ारेनहाइट ने अपने हिसाब से हीट को एक्सप्लेन किया, उसने अपने इंस्ट्रूमेंट से हीट को मेजर करके दिखाया, ठीक है. तो उसने कोई गलत काम तो किया नहीं है, तो हमने उसकी बात को एक्सेप्ट किया. सेल्सियस ने अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया, है ना, अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हीट को मेजर करके दिखाया, ये भी सही था. तो हमने दोनों को एक्सेप्ट कर लिया है. देखो बेटा, साइंस में क्या होता है? साइंस में ये होता है कि अगर आप कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, देन यू शुड गिव द रीजन. आपको रीजन देना होगा कि आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो. या तो आप प्रूव करो कि गलत है तो भाई अप्रूव, गलत है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे. लेकिन अगर गलत नहीं है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना होगा. ये साइंटिस्टों की बिरादरी कहती है ना.
ये बात होती है? नहीं होती ही है, बिल्कुल सही बात है, होती है ना। साइंटिस्ट लोग आपस में मिलते हैं, अपने अपने थीसिस पढ़ते हैं, मैं 10 साल से इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे ये मालूम चला, अच्छी बात। फिर वो जाते हैं भाई साहब वहां से, फिर नए साइंटिस्ट आते हैं, वो बोलते हैं भाई मैं 15 साल से इसके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, मुझे ये मिला। तो कई तरह की बातें होती हैं, सब हर आदमी अपनी अपनी बातें कहता है, उसमें से जो सही है और जो हर जगह एप्लीकेबल है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी तो बेटा आप लोगों का स्टैंडर्ड काफी कम है, अभी बहुत कुछ मैं बताना चाहता हूँ लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार 9th में चले जाओ, मजा आएगा। 8th 9th में आओ, चीजें बताएंगे आपको, है ना। सर हम 7th में तब अब हम क्वेश्चन पूछते थे, तब कोई कहता था 7th में आ जाओ, 7th के बाद 9th में वेट ही करना है। हाँ नहीं तो अब देखो, जैसे अभी सेल्सियस आपको अभी समझ में आ रहा है, या चलो स्केलिंग है, अब ये स्केलिंग अगर मैं 4th में पढ़ाऊंगा तो क्या समझ में आएगा? आधा दिमाग तो खेलने में रहता है। नो सर, नहीं समझ में आएगा। नहीं बिल्कुल रहता है, नहीं भाई 5th तक तो एकदम वो रहता है कि भाई कब छूटे जेल से और फटाफट घर पे जाके खेले, है ना। 6th से थोड़ा बहुत सेंस डेवलप होना शुरू होता है कि नहीं हाँ मतलब हमको पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा डेवलप होते होते फिर 9th 10th तक वो हावी हो जाता है, फिर खेलना कूदना बंद हो जाता है, फिर फ्रेंड से बात करना, है ना, फिर वो सब चीजें शुरू हो जाती हैं। हर साल क्या है, हर साल देखते हैं हम लोग, तो नई चीज नहीं है। चलो सेल्सियस पे आ जाते हैं बच्चों। सेल्सियस स्केल क्या होता है और फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है? देखो बच्चों यहाँ पर स्केल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी है, आई थिंक ये जरूरी है। देखिए तो जरा, दिस स्केल इज इंडिकेटेड बाय द डिग्री सेल्सियस। मतलब जहां कहीं भी आपको डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ मिल जाए, मतलब समझ जाओ मैंने कौन सी स्केलिंग शुरू की है वहां पर, सेल्सियस की। मैं जो स्केल यूज कर रहा हूं, है ना, मैं जो नंबर यूज कर रहा हूं वो नंबर सेल्सियस के अकॉर्डिंग यूज कर रहा हूं, फ़ारेनहाइट के अकॉर्डिंग यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक। देखो क्या नाम था उसका, एंडर्स सेल्सियस। एंडर्स सेल्सियस वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने ये स्केलिंग हमें दी थी। उसको ऑनर देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए हमने उस स्केल का नाम रख दिया है सेल्सियस, ठीक है। ऑन दिस स्केल, बेटा प्लीज पुट ऑफ योर माइक, अपना माइक बंद करो। On this scale, the melting point of the pure ice is 0 degrees Celsius and the boiling point of the pure water is 100 degrees Celsius. Boiling point कितना होगा भाई? 100. Melting point कितना होगा? 0. या ये समझ या फिर आप ये बोलो कि 0 एक ऐसा टेम्परेचर है, आपका कैमरा चला जा रहा है सर। 0 एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके आगे बढ़ने पर वाटर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। आवाज आ रही है बेटा मेरी आप लोगों को? यस सर। ठीक है सर कोई ड्राइंग कर रहा है बीच में? यस सर, कोई स्क्रीन शेयर करके ड्राइंग कर रहा है। और सर आपका कैमरा भी छोटा हो गया है सर। स्क्रीन शेयर बंद करो। कौन है? नाउ फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट क्या होता है भाई? ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको भी हम बोलते हैं थर्मोमीटर, है ना भाई। ये भी एक मीटर है, उसकी हेल्प से आप पता लगाते हो कि कितना इसमें हीट है। देखो तो, द स्केल इज इंडिकेटेड बाय डिग्री फ़ारेनहाइट, रीड एज डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑन दिस स्केल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज टेकन एज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मतलब आइस का मेल्टिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही है? सही है कि नहीं? है ना?
and 212 degrees Fahrenheit is equal to 100 degrees Celsius, because 212 degrees Fahrenheit has been considered as a boiling point of water. तो भाई boiling point of water Fahrenheit में कितना है? 212. Celsius में कितना है? 100. So 100 degrees Celsius is equal to 212 degree of Fahrenheit. बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा, एक मिनट है, एक मिनट, जस्ट वेट चिल्ड्रन, एक मिनट. देखो बेटा, ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में जो आप देख रहे हो ना, 32 डिग्री सेल्सियस एज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड 212 डिग्री, सॉरी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट is the melting point of ice. 212 degree of Fahrenheit. 212 degree. All of you please see on the board. Everyone, please see on the board. मैं आपको ये बता रहा हूं बेटा कि मैं सबसे पहले फ़ारेनहाइट की बात करता हूं. मैं बात करूंगा फ़ारेनहाइट की, ठीक है? ओके, मैं बात करूंगा फ़ारेनहाइट की. फ़ारेनहाइट में द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? सही है. अब मैं बात करूंगा सेल्सियस की. मैं बात करूंगा डिग्री सेल्सियस की. सेल्सियस में द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस मैं कितना लेता हूं? 0 डिग्री सेल्सियस. सर वहाँ पर 18 कहाँ से आया? 18 नहीं है बेटा, 180 है वो. 212 माइनस 32, 212 में से 32 को माइनस करो, कितना आएगा अरमन? 180 आएगा ना. मतलब मैं आपको वही समझा रहा हूं बेटा कि फ़ारेनहाइट में आइस के मेल्टिंग पॉइंट से लेकर के, मतलब आइस का मेल्टिंग पॉइंट से लेकर के वाटर के बॉइलिंग पॉइंट तक कितने डिविजन्स में डिवाइड किया है फ़ारेनहाइट ने इसको? 180 डिविजन्स में, ठीक है? लेकिन सेल्सियस में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस से लेकर के बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को कितने डिविजन्स में डिवाइड किया है? 100, ठीक है? तो यहां पर आपको और ज्यादा परफेक्ट नंबर मिल जाएगा. फ़ारेनहाइट विल बी मोर परफेक्ट एज कंपेयर टू द सेल्सियस. बट दिस विल बी डन, इट विल बी गुड टू अस ओनली जब आप ह्यूमन बींग्स के अलावा किसी और चीज का टेम्परेचर मेजर करो, है ना? जैसे मान लीजिए आपके पास वाटर है, आपको वाटर का मेजरमेंट करना है ना?
वाटर को आप मेजर करना चाहते हो कि उसमें कितने हीट है, उसके लिए आप फ़ारेनहाइट स्केल का यूज करोगे। तो फ़ारेनहाइट आपको और ज्यादा एग्जैक्टनेस के साथ बताएगा कि किसमें कितना डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर है ना। सेल्सियस, क्योंकि सेल्सियस में डिविजन कितने हैं, 100 है, तो वो 100 पार्ट में डिवाइड करेगा। यहां से लेकर के यहां तक के टेम्परेचर को वो 100 पार्ट में डिवाइड करेगा, लेकिन ये यहां से लेके यहां तक के टेम्परेचर को 180 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ज्यादा परफेक्टनेस किसमें होगी, फ़ारेनहाइट में, एज कंपेयर टू द सेल्सियस। बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो सर नाउ जीरो किया था कन्वर्जन फॉर्मूला। चलो बेटा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, कन्वर्जन फॉर्मूला। हाँ, कन्वर्जन फॉर्मूला क्या होता है, एग्जाम में मैंने आपको दे दिया 32 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके दिखाओ, 92 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करके दिखाओ, क्या करोगे? देन यू मस्ट नो स्केलिंग, आपको स्केलिंग आनी चाहिए। कैसे आएगी? रुकिए, अभी हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, ये है आपका फ़ारेनहाइट और ये है आपका सेल्सियस, ठीक है। फ़ारेनहाइट में आपको आंसर चाहिए, फ़ारेनहाइट में आपको आंसर चाहिए, फ़ारेनहाइट में आप आंसर निकालना चाहते हो। मैंने आपको जो वैल्यू दी है वो सेल्सियस में दी है, अब आपको सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। अब यहां पर क्या होगा, मैंने आपको वैल्यू दी है फ़ारेनहाइट में, आपको उसको कन्वर्ट करना होगा सेल्सियस। तो स्केलिंग आपको आनी चाहिए कि कितना फ़ारेनहाइट कितने सेल्सियस के बराबर होता है। इसके लिए जो फॉर्मूला होगा बच्चों, वो होगा आपका सेल्सियस, जो भी मैं आपको दूंगा सेल्सियस, कितना सेल्सियस होगा, सेल्सियस को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 9/5 से, सेल्सियस को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, सेल्सियस विल बी मल्टीप्लाई विथ 9/5, ठीक है, प्लस 32। दिस विल बी द फॉर्मूला। फिक्स। सर हम ये The only मैथ में difference- पढ़ा था। 5th की बैच में पढ़ा था आपने? अच्छा अच्छा, हाँ अच्छी बात है बेटा। मैथ्स में पढ़ा था, मैथ्स में, उसमें सम आए थे। अच्छा, मैथ्स में पढ़ा था। यस सर। तो देखो, ये सेल्सियस है, तो सेल्सियस में आपको क्या करना होगा, सेल्सियस में आपको सबसे पहले आप 5 लिखना होगा, और ये 5 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, F-32। मतलब जो मैं आपको फ़ारेनहाइट में दूंगा वैल्यू, उसमें से आप 32 माइनस कर दोगे, माइनस करने के बाद उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और इस पूरे सम को 9 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, सेल्सियस में आ जाएगा। दिस इज द स्केल। ये है बेटा, देखो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। अब आप बताओ कि ये फ़ारेनहाइट में कितना होगा। यहाँ पे सेल्सियस की जगह पे आप क्या रख दोगे, 10। सेल्सियस की जगह पे कितना रख दोगे आप, 10 रख दोगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं 10 रख देता हूं, 10 है। आप लोग मैथ में पढ़ते हो ना, बॉड मास रूल मालूम है ना आपको, बॉड मास रूल, ब्रैकेट ऑफ BMAS, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर देखो मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन को मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, यहां पर एडिशन करूंगा। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 9, 2 जा 18, 18 प्लस 32 कितना हो गया,
18 प्लस 32 कितना होगा? 40। एटीन यस प्लस सर 32 40 नहीं बेटा, 50 हो गया। सही है अरमान? सही है? ठीक है यस ना? सर 50 आएगा। तो ये तरीका है यस सर कैलकुलेट 50 करने आएगा का। सर। चलो, अब हमारे दिमाग में पहले से घुसा हुआ है कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो मैं जितना सेल्सियस दूंगा, तो मैं जो आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू दूंगा, तो जो भी आप सेल्सियस निकालोगे वो दी हुई वैल्यू से हमेशा कम निकलेगी, है ना? चलो ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, है ना? एग्जांपल हम ले लेते हैं। जस्ट एज एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां पे। मान लीजिए 72 है, मैंने आपको दे दिया 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है यहां पर? 72। ठीक, अब इस 72 को आपको अप्लाई करना है। आप इस फॉर्मूले में अप्लाई करोगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा यहां पर? C इक्वल टू 5 अंदर 72 माइनस 32। भाई 72 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। 2 में से 2 जाएगा, तो सब बॉडमास रूल क्या बोलता है? ब्रैकेट ऑफ। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, है ना? बॉडमास रूल कहता है कि भाई सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट आप देख रहे हो यहां पर, ब्रैकेट को मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा, 9 सबसे लास्ट में आएगा। इसको मैं सॉल्व कर 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा यहां पर? 0। 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4 5 6 7 4। अब यहां पर आप देख रहे हो बाहर क्या है यहां पर? 5, तो 5 मल्टीप्लाई होगा, है ना? तो 5 यहां पर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 के साथ, डिवाइडेड बाय 9। ठीक है? 0 5 4 जा 20, 200 सॉरी 5 4 जा 20, 0 यहां पर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9। 9। यस सर। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, क्या हो जाएगा? 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 बचा 2, फिर 9 2 जा 18, फिर बचा 2, पॉइंट कट जाएगा। 22.22। हाँ बेटा 22.22 डिग्री सेल्सियस। तो देख रहे हो, फ़ारेनहाइट में मैंने आपको वैल्यू दी थी 72 और सेल्सियस में वो वैल्यू कितनी आई है? 22.22। मतलब हमारा जो अंदाजा था वो सही था भाई, हम तो पहले से जानते थे सेल्सियस का 0 फ़ारेनहाइट का 32 होता है। इसका मतलब फ़ारेनहाइट की वैल्यू आप ज्यादा दोगे तो सेल्सियस में आंसर कम आएगा, और सेल्सियस में मैं आपकी वैल्यू कम दूंगा तो फ़ारेनहाइट में इसका आंसर ज्यादा आएगा। यहां पर देखो, मैंने सेल्सियस में कितना लिया था? 10 लिया था, तो फ़ारेनहाइट में आंसर कितना आया? 50। अब फ़ारेनहाइट में मैंने आपको दिया है 72, तो सेल्सियस में कितना आया है? 22। ठीक है ना? अच्छा बच्चों, मैथ में आप लोगों ने बार पढ़ा है? बार, यहाँ पे बार लगेगा ऊपर। क्यों लगेगा मालूम है? क्योंकि 2 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये अनंत काल तक रिपीट होता रहेगा। तो हमारा बोर्ड इतना बड़ा तो नहीं है कि हम पूरे बोर्ड में 2 2 2 2 2 2 लिख दें, ठीक है ना? तो इसलिए हम यहाँ पे बार लगा देते हैं, ताकि देखने वाला समझ जाए कि वो इनफाइनाइट टाइम रिपीट होने वाला नंबर है, इसलिए वहां पे बार लगा दिया। ठीक है, थोड़ा बहुत मैथ आता है हमको भी। सर हाँ बेटा बोलो। चलो फिर अब आप लोगों का टाइम हो गया, तो अब आगे की क्लासेस हम लोग कल शेड्यूल करेंगे।
ठीक है बेटा, चलो मैं अभी आप लोगों का अटेंडेंस ले लेता हूँ फटाफट।